जल्दी करो और तेज चलाओ, वो पास आ रहे हैं। तुम्हें स्पेसशिप और तेज चलाना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर उनके पास बहुत हाईटेक स्पेसशिप है और हमारा तो फ्यूल भी खत्म हो रहा है। हमें प्लान बी के लिए रेडी रहना चाहिए। उन्होंने हमें घेर लिया है, लगता है अब हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन कैसे भी करके हमें अपने बच्चे को उनसे बचाना ही होगा, वरना वो लोग उसे भी मार देंगे। और कितना भागोगे तुम लोग, मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। अब मुझे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मोरो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। राजा बनने के लिए तुम दुश्मनों से मिलकर अपने ही प्लेनेट को बर्बाद कर रहे हो, लेकिन मेरे रहते हुए तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने महाराज के लिए इतने साल काम किया और उन्होंने मेरी जगह तुमको राजा बना दिया, वो भी इसलिए कि तुम उनके बेटे हो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब मैं राजा बन के ही रहूंगा। ऐसा नहीं है। एक अच्छा राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है और उनके हित में ही फैसले लेता है। पर तुम बहुत स्वार्थी और लालची हो, इसलिए पापा ने तुम्हें राजा नहीं बनाया। मुझे तुम्हारी ये बकवास बातें नहीं सुननी। सिपाहियों, इन्हें कैद कर लो और इस बच्चे को खत्म कर दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बच्चे को आसानी से पकड़ लोगे? तुम मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते। अरे वो भाग रहा है, मैं जाता हूँ और उसे पकड़ता हूँ। नहीं, जाने दो उसे। वैसे भी वो पृथ्वी की तरफ जा रहा है, वहां बहुत खतरनाक जानवर हैं। वो उससे नहीं बच पाएगा, और जानवरों से बच भी गया तो इंसान उसे नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा। गार्डन में कुछ गिरा है, शायद शूटिंग स्टार होगा। बहुत रात हो गई है और मुझे अब बहुत नींद भी आ रही है। कल सुबह देखूंगा जाकर, अभी मैं सोने जाता हूँ। ठीक तो हो ना? इतना तेज क्यों चिल्लाए? कुछ नहीं मॉम, स्पाइडर थी, उसे ही देख के डर गया था। आप परेशान मत हो। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे सुन सकते हो?
मुझे पता है तुम यही हो। सामने आओ, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कौन हो तुम? क्या तुम एलियन हो? और तुम यहाँ कैसे आ गए? नहीं, मैं मर्फी हूँ, मुझे प्लीज कुछ मत करना। अच्छा, तुम्हारा नाम मर्फी है। क्या तुम दूसरे प्लेनेट से आई हो? हाँ। ओके, हमारे यहाँ दूसरे प्लेनेट से आए हुए लोगों को एलियन कहते हैं। ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुँचाने तो नहीं आए हो? मेरे प्लेनेट पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ भाग रहा था। दुश्मनों ने हमें घेर लिया, फिर मेरी मम्मा ने मुझे वहाँ से भगा दिया और मैं पृथ्वी पर आकर गिरा। यहाँ गिरने से मेरा स्पेसशिप खराब हो गया है। अब वो स्टार्ट नहीं हो रहा। मैं घर कैसे जाऊंगा? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर पहुंचाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर तुम्हें प्रोफेसर डिकोस्टा अंकल के पास ले चलता हूँ। वो भी हमारी हेल्प करेंगे। मर्फी, ये डिकोस्टा अंकल का घर है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तुम अभी इनविजिबल हो जाओ, पर मुझे दिखते रहना। जब मैं कहूँ तभी सबके सामने आना। अरे एडी बेटा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। इस बार तो बहुत दिन बाद आए। अरे बंसी काका, रुको, अभी डोर बंद मत करो। वो बाहर ही है, वो भी अंदर आएगा। कौन आएगा? बाहर तो कोई भी नहीं है, तुम तो अकेले ही आए हो। अरे ये कैसे किया तुमने? तुमने तो कमाल कर दिया। अरे इसमें क्या है? मैंने तो बस डोर बंद किया है, कोई जादू थोड़ी ही किया है। आप कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो तुम एडी? नहीं बंसी काका, आपसे नहीं कह रहा हूँ। छोड़िए, चलिए अंदर चलते हैं। लगता है सांप सीढ़ी गेम के बाहर आने के बाद एडी के दिमाग पे असर हो गया है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तुम बैठो एडी, डिकोस्टा सर किसी कॉल पर है, वो अभी कॉल कंप्लीट करके आ रहे हैं। तब तक तुम यहाँ आराम से बैठो और जूस पियो। क्या क्लास अपने आप हवा में उड़ गया? भूत भूत भूत। हेलो एडी, कैसे हो तुम? कैसे आना हुआ? और ये बच्ची को क्या हो गया? हेलो अंकल, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो एडी, क्या हेल्प चाहिए? क्या किसी मुसीबत में फंस गए हो? अंकल, वो मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे मिलवाना है एडी? मर्फी, सामने आ जाओ।
डिकोस्टा अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ओह माय गॉड, क्या ये एलियन है? एडी, ये तुम्हें कहाँ मिला और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? हाँ अंकल, ये एक एलियन है और अब ये मेरा फ्रेंड है, पर इसे अपने घर जाना है। पृथ्वी पर गिरने से इसका स्पेसशिप खराब हो गया है। प्लीज इसकी हेल्प कीजिए। ओके मर्फी, तुम्हारा स्पेसशिप कहाँ है? क्या तुम मुझे अपना स्पेसशिप दिखाओगे? शायद मैं उसे रिपेयर कर पाऊं। देखो, मैंने अपना स्पेसशिप छुपा कर रखा है और मैं उसे कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने बहुत सी मशीन बनाई है पर कभी स्पेसशिप नहीं देखा। यकीन नहीं होता। इसका डिजाइन हमारे प्लेन जैसा ही है। इसके इंजन की वायरिंग टूट गई है। मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ पर मुझे इसमें कुछ दिन का समय लगेगा। कोई बात नहीं अंकल, जब तक स्पेसशिप ठीक नहीं हो जाता तब तक मर्फी मेरे साथ रहेगा। मर्फी को मैं अपने घर पर ही रखूंगा। ओके, पर एडी तुम सावधान रहना। मर्फी को छुपा के ही रखना। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे साथ एक एलियन है तो तुम्हें और मर्फी दोनों को ही खतरा हो जाएगा। ओके अंकल, हम ध्यान रखेंगे। अरे ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, ये तो साइको रोजर है। ये बहुत बुरा इंसान है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? यही गिरा था, यही कहीं पर। ध्यान से देखो, आखिर जाएगा कहाँ? सर, यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है। आपका वहम होगा। यहाँ पर कोई एलियन नहीं है। बेवकूफ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कल रात जब छत पर मैं अपने टेलीस्कोप से देख रहा था तब उसमें मुझे वो एलियन दिखा था। ये बहुत तेजी से आया और यहीं पे गिरा था। एक मिनट सर, इस बच्चे से पूछते हैं, शायद इसने कुछ देखा हो। बच्चे, तुमने यहाँ कोई अजीब सी चीज देखी है? कोई शिप या कोई अजीब सा आदमी? नहीं, ऐसा तो यहाँ कुछ भी अजीब नहीं हुआ और ना तो मुझे ऐसा कुछ दिखा। मुझे नहीं लगता ये सच बोल रहा है। ये वही बच्चा है जो ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट लेने मेरी लैब में गया था। पोपट, ये झूठ बोल रहा है। तुम इस पे ध्यान रखो, हमें एलियन के बारे में जरूर पता लगेगा। मर्फी, लगता है वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया है। अब हम लोगों को उनसे बच के रहना पड़ेगा। एडी! एडी! अरे ये तो मेरा फ्रेंड भज्जी है, वो यहीं आ रहा है। तुम इनविजिबल हो जाओ। चलो आज उसके मजे लेते हैं। क्या बात है एडी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। ऐसा क्या मिल गया? मुझे भी तो बताओ। अरे कुछ नहीं भज्जी, मैंने एक जादू सीखा है। अब तुम आ गए हो तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ।
अरे एडी तो एक जादूगर है। अभी प्रोफेसर सर को बताता हूँ। अरे ये कमाल का जादू है एडी। ये कैसे किया तुमने? मुझे भी सिखा दो। जादू वादू कुछ नहीं है बज्जी, ये तो मेरे नए दोस्त का कमाल है। चलो तुम्हें भी मिलवाता हूँ अपने नए दोस्त से। मर्फी सामने आ जाओ। अरे ये तो एलियन है। अरे वाह, तुमने इसको भी अपना फ्रेंड बना लिया। सर एडी तो एक जादूगर निकला। उसे जादू आता है। उसने बॉल को हवा में फेंका और बॉल बहुत देर तक हवा में ही घूमती रही। अरे बेवकूफ पोपट, वो कोई जादूगर नहीं है, जरूर उसके साथ वो एलियन है। हमें जाकर उस एलियन को लाना होगा। ये सब क्या है सर? चश्मा, गन और ये डिवाइस, ये किस तरह की डिवाइस है? पोपट, वो कोई बकरी का बच्चा नहीं, एलियन है। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा उसे पकड़ने। इसलिए ये देखो मैंने क्या बनाया है। ये चश्मा है। इसे पहनने के बाद एलियन कहीं भी छुपा हो हमें दिखेगा। और ये इलेक्ट्रिक गन, अगर एडी ने हमें एलियन को ले जाने से रोका तो इस गन से हम उसे बेहोश कर सकेंगे। और ये सबसे जरूरी चीज, ये डिवाइस अगर एक बार एलियन के गले में डाल दिया तो एलियन कुछ नहीं कर पाएगा। अब जल्दी चलो, उस एलियन को पकड़ के लाते हैं। अरे यार मर्फी, आज मम्मा घर पर नहीं है, इसलिए हम दोनों को घर पर ही रहना पड़ेगा। हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम लोग बोर हो जाएंगे। वो एलियन हमारे हवाले कर दो बच्चे। इसके बाद तुम्हारे एंटरटेनमेंट में हम कोई कमी नहीं होने देंगे। आप लोग अंदर कैसे आ गए? मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और मैं किसी एलियन के बारे में नहीं जानता हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। पोपट, मुझे मेरा चश्मा तो देना। चीन टपाक टम टम। पोपट, एलियन यही है, इसी कमरे में। तुम एडी को संभालो, मैं एलियन को पकड़ता हूँ। मर्फी तुम भाग जाओ, ये लोग बहुत बुरे हैं, तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर तुम अपने घर नहीं जा पाओगे। मजा चखाता हूँ। इस एडी के बच्चे को तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। सुनो एलियन, अगर अब तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस गन से एडी को मार दूंगा। बहुत सही पोपट, पहली बार तुमने समझदारी का काम किया है। तुम एडी को संभालो, मैं इस एलियन को संभालता हूँ। मर्फी तुम यहाँ से भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पोपट, एलियन हमारे कब्जे में आ चुका है। चलो हम लोग अब चलते हैं। अब हमें शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मत करो तुम लोग, उसे जाने दो, उसे अपने घर जाना है। इससे पहले कि एडी को होश आए,
हम एलियन को अपनी लैब ले चलते हैं और इसकी सारी पावर निकाल लेते हैं। अरे ये क्या हो गया? मर्फी को ये लोग ले गए। अब मैं क्या करूं? वो लोग तो बहुत बुरे हैं, मर्फी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे मर्फी को कैसे भी करके बचाना होगा। पहले डिकोस्टा अंकल से बात करता हूँ। हेलो अंकल, साइको रोजर मर्फी को ले गया और मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसे बचा नहीं पाया। क्या एडी, ये बहुत बुरा हुआ। वो मर्फी को मार देंगे। एडी, मर्फी का शिप ऑलमोस्ट रेडी है। तुम्हें ही मर्फी को बचाना होगा, क्योंकि अगर मर्फी के बारे में और लोगों को पता चला तो भी मर्फी की जान को खतरा रहेगा। ठीक है अंकल, मैं अकेले ही जाऊंगा और मर्फी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या करूं, कैसे बचाऊं मर्फी को? बहुत गर्मी लग रही है, विंडो ओपन कर लेता हूं। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? मुझ में इतनी पावर कहां से आ गई? शायद मर्फी ने मुझे पावर दी है। मैं इस बैट को उठाकर अभी चेक करता हूँ। या! मुझ में तो बहुत पावर आ गई है। अब मैं जाता हूँ और उन दोनों को मजा चखाता हूँ और मर्फी को वापस ले आता हूँ। बस थोड़ी देर और, उसके बाद इस एलियन की सारी पावर हमारे पास आ जाएगी और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। हमें कोई नहीं हरा पाएगा। यही है साइको रोजर की लैब। मर्फी को उन लोगों ने यहीं रखा होगा। आज तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर जाऊंगा। ऊपर जाओ, एडी को इस बार ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा वो हमसे पंगा लेने की कोशिश न करे और न ही हमारे किसी काम में टांग अड़ाए। मर्फी, मर्फी, मर्फी उठो। मर्फी आंखें खोलो। मर्फी, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो लगा था मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी दी हुई पावर्स की वजह से ही मैं तुम्हें बचा पाया हूँ। इन लोगों के होश में आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। थैंक यू एडी, तुम्हारी वजह से ही मैं अपने घर जा पा रहा हूँ। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और हाँ, मेरे जाते ही तुम्हारी ये पावर खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं मर्फी,
मैं बिना पावर्स के ही ठीक हूँ। बस तू अपने घर पहुँचकर मुझे किसी भी तरह से मैसेज भेज देना। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हें मैसेज करूँगा। बाय एडी। चलो अच्छा हुआ, मर्फी अब अपने घर पहुँच जाएगा। मैं भी घर जाता हूँ। अरे मैंने तो अपने घर की विंडो ही तोड़ दी। अब मैं मम्मा को क्या जवाब दूंगा?